अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वाला। तो आज हमारा टॉपिक है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को कैसे मालूम करें। तो आज हमने टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के वैलेंसी को मालूम करेंगे पहले 20 एलिमेंट्स के। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कहाँ से लेकर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, पोटेशियम कैल्शियम तक हम इनों को स्टडी करेंगे। आज हम सीखेंगे इनों की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बाकी और भी हैं, बट ये जो 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैलेंसी निकालने से पहले दो टर्म्स आ जाते हैं। एक हो जाता है वैलेंसी खुद, दूसरा आ जाता है वैलेंस। क्या आ जाता है? वैलेंस, LANCE, वैलेंस आ जाता है। वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो एक एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए, करने के लिए या लूज़ करे या क्या करे, गेन करे, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस का मतलब क्या है? वैलेंस से मुराद है एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत को हम वैलेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो थे दो टर्म्स, इनमें हमने डिफरेंस देख लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक ट्रिक यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे या उनकी की सैम्पल हमें राइट डाउन करनी पड़ेगी। उसके साथ उसके एटॉमिक नंबर भी लिखने पड़ेंगे और उसकी हम वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं मैंने तो ऑलरेडी मालूम करके लिख दिए, पर मैं आपको बताऊंगा तरीका, तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करेंगे। तो जो इसमें तरीका जो हमने वे यूज़ करेंगे हम वैलेंसी को मालूम करने के लिए, उसमें हमें फर्स्ट जो स्टेप आता है, फर्स्ट रूल समझ लो आता है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। उसके बाद तरीका जो वे यूज़ करने वाले हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो चलिए हम उन रूल्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। रूल नंबर 1 बहुत ही ईजी रूल नंबर 1 है। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 से कम हैं, क्या है, 4 से कम है, लेस है या 4 के इक्वल हैं, तो उनकी वैलेंसी वो ही रहेगी। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे तो बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि रूल नंबर 1 क्या है, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 के बराबर या 4 के से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी वही होगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं लिथियम को। लिथियम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल कर रहा हूँ रूल नंबर 1 के। अभी हम क्या उठाते हैं? लिथियम एलिमेंट उठाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। अभी हमें यहाँ मैंने पहले ही बताया था हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शेल्स को लिखना पड़ेगा। के और एल शेल लिखेंगे। क्यों के और एल शेल लिखेंगे? क्योंकि इसमें 3 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन से। तो अभी इसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। पहले के शेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और एल में बाकी रिमेनिंग 1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में क्या आ जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। कितना है? 5। के शेल में आ जाएंगे 2 और एल शेल में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ से हमें पता चल गया जो 3 है ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स की इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है। उसके बाद हम दूसरे रूल पे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं सेकंड रूल पे। वो तो बहुत इजी रूल था। अभी सेकंड जो रूल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट वो भी इजी है। तो उसमें कह रहा है कि अगर किसी भी एटम के, एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 से 4 से ज़्यादा हैं, तो उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं V = 8 - VE। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? V = 8 - VE। अभी यहाँ पे
थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो वी क्या है और वी ई क्या है। वी होता है वैलेंसी और वी ई होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से ज़्यादा हैं या 4 से कम है। 4 से ज़्यादा हैं तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर 4 से कम है तो सिंपल उसकी वही लिखेंगे जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हैं। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं रूल नंबर 2 के एग्जांपल। मैंने फिर बता देता हूँ कि अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो फिर वैलेंसी मालूम करने का एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, V इज इक्वल टू 8 माइनस वी ई। ठीक है ना। सो वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अभी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट राइट डाउन किया है जिसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। एक एलिमेंट उठाया मैंने ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और जो ये आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो ये 6 4 से क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। तो 6 ज़्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स 4 से ज़्यादा हैं। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू 8 माइनस वी ई। क्या लिखेंगे, 8 माइनस वी ई लिखेंगे और V इज इक्वल टू 8 माइनस 6 लिखेंगे। 6 क्यों राइट डाउन करें, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 2 बचे। तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है वैलेंसी। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 4 से 7 क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू 8 माइनस वी ई। V इज इक्वल टू 8 माइनस 7 लिखेंगे क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो फिर 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचा, 0 1 बचा। तो इससे पता चला कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ये थी अब सिंपल सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको जो है ना 20 एलिमेंट्स के डायरेक्टली मैं आपको वैलेंसी बता देता हूँ। उसको थोड़ा गौर से आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी दूसरों की इतनी नहीं आती, बट ये जो इंट्री के एग्ज़ाम के हिसाब से बात करूँ या वैसे एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये 20 एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। हम प्रोडक्ट टेबल को भी स्टडी करें और बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और थैंक यू वेरी